हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर जयंतो घोषाल जुड़ चुके हैं। जयंतो जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर आरोप। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है और जो बहुत बड़ी रैली ममता बनर्जी ने किए थे उसके एक दिन बाद जैसे अभी हुआ है, सबसे बड़ी बात है जो कैश मिला है और 1-2 करोड़ नहीं 20 करोड़, उसमें जो ईडी ने भी जो ऑफिशियली रिलीज किया है वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अभी पूरी पश्चिम बंगाल में हर जगह ये दिखाई दे रहा है और इसके कारण अभी बहुत बड़ी रिएक्शन तृणमूल में हो रहा है। तृणमूल ऑफिशियली अभी रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, रिएक्ट किया भी नहीं, टाइम ले रहे हैं। इसके पीछे एक सबसे बड़ी कारण है क्योंकि जब ईडी ने स्टार्ट किया था ये एजुकेशन का स्कैम, उस समय अभिषेक बनर्जी एज ए पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड पार्टी का जो मेन लीडर अभी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट अभिषेक बनर्जी देखते हैं। अभिषेक बनर्जी ने सजेस्ट किए थे कि पार्थो चैटर्जी को कैबिनेट से हटा दिया जाए और एक्शन लिया जाए, और इसके कारण आपको याद होगा उसमें सीएम और नेफ्यू का जो कॉन्फ्लिक्ट और ये सब स्टोरी बहुत उस समय चला था। लेकिन एक्चुअली ये सीएम अभिषेक कॉन्फ्लिक्ट ऐसे मैं इंटरप्रेट नहीं करता हूं। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था वो क्या है कि पार्थो चैटर्जी के बारे में दीदी का एक इमोशनल पॉलिटिक्स जो दीदी करते हैं ना, कि तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर जो लीडर्स हैं उसमें पार्थो है और वो पहला दिन से वो दीदी के साथ है, लॉयल्टी फैक्टर है। और सबसे बड़ी बात है उनके हेल्थ इश्यूज हैं, हाईली डायबिटिक हैं। 21 जुलाई भी वो बैठ के स्पीच दिए हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब सेंटिमेंटल इश्यूज जो हैं वो बहुत बड़ा। लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि इन पॉलिटिक्स द इमोशन शुड नॉट बी द फैक्टर, तो यू हैव टू टेक एक्शन। जयंतो जी, अभी हम स्क्रीन पर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, पार्थ चैटर्जी भी नजर आ रहे हैं। जो ये नागताला उद्यान संघ है, इस तस्वीर के बारे में जरा बताइए, ये तस्वीर अपने आप में क्या बयां करती है? देखिए, ये नागताला जो उद्यान संघ है। जयंतो जी, आपका हम रुख कर रहे हैं, इसके पहले दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं, प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं। মন্ডলের দেহরক্ষীর কাছ থেকে 150 কোটি টাকা সম্পত্তি পাওয়া গেছে। এখন পার্থবাবুকে আগেও জেরা করেছে কিন্তু কিছু পায়নি, কিন্তু ইডি আমার মনে হয় পুরো তৈরি হয়ে তথ্য সহ নেমেছে। তাই তদন্ত খালি জিজ্ঞাসাবাদ নয়, খালি এক জায়গায় তদন্ত নয়, সেখান থেকে সোর্স নিয়ে একাধিক জায়গায় তদন্ত। যে মহিলার নাম এসছে ধরা পড়ে গেছে, কাল পর্যন্ত বলা হয়েছে যে এটা প্রতিহিংসা হচ্ছে। अब बंगाली में बोल रहे हैं यहाँ पर दिलीप घोष को आप सुन रहे हैं। जयंतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। जयंतो जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा बंगाली में? नहीं, दिलीप घोष कह रहे हैं कि जो अर्पिता है वो क्लोज एसोसिएट ऑफ पार्थो चैटर्जी और उनके घर में जो रुपया मिला है वो सब लोग देख रहे हैं। और उसके बाद भी अगर टीएमसी और दीदी कहते हैं कि ये प्रतिहिंसा, मतलब ये जो राजनीति हो रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? मतलब ये तो मतलब सब लोग देख रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि बीजेपी इसको यूज कर रही है, ये दिलीप घोष का कहना है। लेकिन मैं आप जो सवाल कर रहे थे जो नागताला का जो क्लब है, तस्वीर फोटो है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो क्लब है ये पार्थो का, यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होती है और दुर्गा पूजा में अलग अलग जो क्लब है वो दुर्गा पूजा के समय सीएम को इनवाइट करते हैं और सीएम आते हैं। लेकिन सीएम किसके साथ फोटो ले रहे हैं, किसके साथ वो सीएम के हर समय वो इंडिविजुअल के बारे में रिश्ता है, ऐसे फोटो आता है, ऐसे नहीं। एयरपोर्ट में भी मैं देखता हूँ दीदी जब जाते हैं कितने लोग सेल्फी लेते हैं, तो उसमें कुछ साबित नहीं होता है कि दीदी अर्पिता को जानते थे। मुझे लगता नहीं है कि दीदी के साथ अर्पिता का कोई रिश्ता। ठीक है, लेकिन पार्थो चैटर्जी के साथ क्या रिश्ता था, ये इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। और इसके बारे में पार्टी भी मुझे लगता है जो मतलब अभी तक रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके कारण है कुछ एक्शन जो अभिषेक बनर्जी भी चाहते हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी और पार्टी दे वांट ए स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट पार्थो। पार्टी वांट्स टू डिसोसिएट एवरीथिंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट। ठीक है, इससे साबित नहीं होता कि अर्पिता और मुख्यमंत्री में क्या कनेक्शन है जयंतो जी। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि ममता बनर्जी के बहुत भरोसेमंद पार्थ चैटर्जी, उनसे बहुत करीबी रिश्ते थे, क्योंकि भरोसा था। अब वो मंत्री गिरफ्त में है, ईडी के शिकंजे में है।
दूसरी तरफ इस जांच की आंच अब आप आगे कहां देख रहे हैं, ये कहां तक पहुंचेगी? देखिए, इसमें अगर आप, पहली बात है कि इसका एक इंपैक्ट होता है, सीइंग इज बिलीविंग। अगर इतना 25 करोड़, मैं ये कहूंगा कि इसमें अगर नेगेटिव असर नहीं है, ये अगर तृणमूल कहेगा तो तृणमूल तो कहेगा, तृणमूल का पार्टी का कहना होगा कि कोई इसको सीरियसली नहीं लेंगे, ये नहीं हो सकता है। देयर इज ए सीरियस इंपैक्ट ऑन दिस इशू इन बंगाल। हर जिले में अभी ये चर्चा का विषय है कि इतना पैसा कहां से आया। अच्छा देखिए, ये एजुकेशन स्कैम के साथ जुड़े हुआ है, तो इसीलिए एडमिशन का जो पैसा, मैं आज कलकत्ता में हूं अभी इस समय में, जी, और मैं आज सुबह चाय पीने के लिए मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो मैंने देखा सबसे बड़ी जो मतलब डिस्कशन हो रहा है और कह रहे हैं कि ये 25 करोड़ तो कम से कम हमारे यहाँ जो स्कूल वूल है 1 करोड़ तो दे सकते हैं, अभी बैंक में चला गया, वहां जाके हम लोग, मतलब इससे मजाक हो रहा है, चर्चा हो रहा है। तो इसके में अगर जितना जल्दी तृणमूल एक्शन लेता है वो अलग बात है, लेकिन इसमें नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन बीजेपी इसको कितना यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी का जरूरत होता है, लीडरशिप का जरूरत होता है। मोदी अमित शाह आके जिले जिले में कैंपेन नहीं कर सकते, उसके लिए एक लीडरशिप का भी जरूरत होता है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर है, ऐसे नहीं है कि नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। जयंत घोषाल जी, चूंकि आप कोलकाता में मौजूद है, पश्चिम बंगाल की अभी सियासी तापमान को अच्छी भली भांति समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं, चूंकि हर घटनाक्रम पर हम देखें, छोटी बड़ी बात पर तो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट जरूर आता है, टीएमसी के लीडर्स का कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया उनकी आती है, लेकिन इस इतने बड़े गंभीर मामले पर अभी तक चुप्पी साधे रखना, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट सामने लेकर ना आना, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप जो पूछ रहे हैं ना, ये क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपने जो सवाल कर रहे थे कि पार्थो चैटर्जी इज ए वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ ममता बनर्जी, जरूर, क्योंकि कारण क्या है, जब शुरू हुआ था तृणमूल कांग्रेस, उस समय जो 3-4 लोग थे, जैसे बख्शीदा कहते हैं ममता दीदी, जैसे पार्थो चैटर्जी, ऐसे 3-4 लोगों में पार्थदा है, और पार्थो दा बोलते हैं, मतलब लाइक एल्डर ब्रदर। तो लेकिन पार्थो चैटर्जी, देखिए, हर इंसान, हर पॉलिटिशियन भी इंसान होते हैं, जहां से शुरू करते हैं वहां उसका अंत नहीं होता है, मतलब कहां से कैसे वहां कहां पहुंचते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ पार्थो चैटर्जी, ये जो मेटामॉर्फोसिस ऑफ पार्थो चैटर्जी, ये दीदी का विश्वास भी नहीं, बहुत ट्रस्ट करते थे और उनको पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। जो ईडी और सीबीआई जो कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल मोटिव है, ये दीदी बार बार बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इस इशू में पॉलिटिकल मोटिव, मतलब इतने कैश मिलने के बाद अभी दीदी का रुख क्या होगा, टाइम इसीलिए ले रहे हैं, बिल्कुल, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। इंतजार करना होगा, इंतजार हमें भी है और सबको है कि क्या कुछ स्टेटमेंट सामने निकल कर आता है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से। जयंत घोषाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और वहां के घटनाक्रम पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।